हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए, अब तक हम चैप्टर 1 कर चुके थे जो कि एसिड एंड बेसिस था इस सीरीज़ में, और जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है। तो एक बार सिलेबस में फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारा 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, ओल्ड एनईपी से पहले, राइट। तो ये आपके पास सिलेबस था और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिथियम, एल्यूमिनियम, मर्करी एंड टिन। हैप्टिसिटी का कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस। फेरोसिन की स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग इन मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, राइट। तो ये आपके पास टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में जो हम आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अब एनईपी के हिसाब से भी देख लेते हैं। ये हमारा सेम एनईपी का सिलेबस है और ये सिलेबस आपके पास है बीएससी 4th सेम में। ये देख सकते हैं 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिव केमिस्ट्री डीएससी कोर्स है, राइट, डीएससी। तो ये चैप्टर कर चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, ये हमें करना है, वही सेम आपका यही सिलेबस है। तो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपके 2 वर्ड से मिल के बना हुआ है। ऑर्गेनो मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कार्बन मेन एलिमेंट है। तो ऑर्गेनो मीन्स यहाँ पे कार्बन की डिस्कशन की जा रही है, और मेटलिक मीन्स एनी मेटल ईदर फ्रॉम एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, राइट, या तो एस ब्लॉक से या डी ब्लॉक से जो भी मेटल्स हैं वो आपकी हो सकती है। सो देयर इज द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एंड मेटल एटम, राइट। डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक, वन डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप। मेटल और कार्बन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड जरूर हो, तो वो आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंस क्या है इस केमिस्ट्री की? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, प्लेज अ वाइटल रोल इन द कैटालिसिस। कैटालिसिस में आपके पास देयर इज अ नीड ऑफ सेवरल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या है? दे आर नन अदर देन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्रूशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड केमिकल्स, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया इज द टाइप ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज द टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड कैसे टाइप का है? सो 1 by 1 स्टडी करते हैं। पहले मेटल कार्बन बॉन्ड की बात की जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड, राइट। सिग्मा का मतलब क्या है? आप वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, राइट। सो कार्बन और मेटल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड कार्बन एटम। दोज कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड एज अ सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लीजिए, RMGX है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको मेंशन कर सकते हो आप। पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स क्या है? जिनमें C डबल बॉन्ड C या ट्रिपल बॉन्ड या कुछ और, जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, राइट। सो मेटल इंटरेक्ट्स विद पाई सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था पार्ट था और इसका पाई बॉन्ड, वो बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया, फेरोसिन आपका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे क्योंकि बाय नेम ये सिलेबस में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेरोसिन, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ओवर। नाउ सेकंड वन, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड की किसकी बात कर रहे हैं? जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको हम लिगेंड कह रहे हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक पार्ट कैसा है? डिपेंडिंग अपॉन दैट ये फर्दर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जैसे पहले एल्काइल एंड अराइल्स के केस में, राइट। मान लीजिए आपके एल्काइल है, जैसे CH3 ग्रुप है, मान लो CH3 लिथियम है, लेट्स सपोज। तो कार्बन मेटल के बीच में लिथियम मेटल है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड तो है, राइट। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
साथ ही में ऑर्गेनिक पार्ट क्या है, एल्काइल ग्रुप। सो ये किस में कैटेगराइज होगा, एल्काइल में, ठीक है। सो मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं जहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, कार्बीन्स कार्बाइंस आ सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्सेस आ सकते हैं जहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है। तो सभी के सभी आप देख सकते हैं लिगेंड्स डिफरेंट है, इसमें सैचुरेटेड था, इसमें अनसैचुरेटेड है, इसमें इंटरमीडिएट्स है और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो नेचर चेंज हो चुकी है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया ऑल्सो इन 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, राइट। आगे चलते हैं अब 1 बाय 1। तो हमारे पास 4 ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड थे सिलेबस में, आपको याद हो अभी, लिथियम, मरकरी, एल्यूमिनियम और टिन। तो 1 बाय 1 सभी का स्टार्ट करेंगे। पहले लिथियम एल्काइल्स की बात की जाए, जनरल फॉर्मूला इज दिस वन, लिथियम आर। प्रेपरेशन कैसे की जाएगी, लिथियम मेटल को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा दीजिए लाइक दिस, और ये आपको मिल गया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड RLI। प्रॉपर्टीज, दे आर हाईली रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यूज्ड इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, राइट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम एल्काइल्स, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्यूमिनियम है, एल्काइल हैलाइड है, RX, दोनों को रिएक्ट करवा दीजिए अंडर द प्रेशर और आपको क्या मिलेगा, AlR3। प्रॉपर्टीज में पायरोफोरिक है, दैट इज इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में इग्नाइट हो जाता है। यूज्ड इन जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, आपने पॉलीमराइजेशन में पढ़ा होगा पॉलीमर के चैप्टर में। सो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट विच इज द मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कौन सा है वहाँ पे, एल्यूमिनियम एल्काइल्स, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज द मर्करिक एल्काइल्स, HgR2। रिएक्शन क्या होगी, मर्करी का सोल्ट ले लो, जैसे सपोज कीजिए HgX2 ले लो, मान लो क्लोराइड्स हैलाइड्स, तो उसको किसी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मान लीजिए RMgX से ट्रीट कर दिया। सो R बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये प्रोवाइड करेगा HgR2, 2 मोल्स ऑफ दिस वन, क्लियर है। सो ये प्रेपरेशन है। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो टॉक्सिक है और मेडिसिनली और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत सारी है। SnR4 दैट इज द टिन एल्काइल्स, ठीक है। प्रेपरेशन में टिन क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट कर दीजिए जैसे अभी मरकरी में किया था, और आपका SnR4। प्रॉपर्टीज की बात की जाए रिलेटिवली स्टेबल है एंड यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर्स इन PVC एंड एंटीफोलिंग फिट्स, राइट। तो ये 4 आपके पास कंपाउंड्स थे जनरल फॉर्मूले के साथ, और इनकी प्रेपरेशन बता दी है आपको, प्रॉपर्टीज बता दी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द हैप्टिसिटी। ईटा से डिनोट करते हैं। हैप्टिसिटी का मतलब क्या है, इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ कंटिग्यूअस एटम्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल सेंटर, यानी कि कितने मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं। यदि 1 बॉन्ड है तो हैप्टिसिटी 1 होगी, यदि 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो हैप्टिसिटी 2 होगी, 5 है तो 5। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ईटा1 है, मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 और मेटल का यदि बॉन्ड बन रहा है, ये कंपाउंड है आपका, तो हैप्टिसिटी कितनी होगी, 1। सो सिंगल एटम अटैचमेंट इज देयर। इन द केस ऑफ ईटा2 इथाइलिन कॉम्प्लेक्स आपने लिया C2H4, C2H4 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो 2 कार्बन एटम्स आर इंटरेक्टिव विद मेटल, ये आपका किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेटल से, लाइक दिस। सिमिलरली ईटा5 आ सकता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग, जहाँ पे 5 कार्बन एटम्स दे आर बॉन्डेड टू मेटल एटम। ये हम फेरोसिन के केस में देखेंगे आगे कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये हैप्टिसिटी है। इम्पोर्टेंस क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिटरमाइंस करते हैं स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। हायर हैप्टिसिटी मीन्स हायर स्टेबिलिटी एंड दे आर क्रिटिकली इन कैटालिसिस, मटेरियल साइंस एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एप्लीकेशन, इनमें यूज किया जाता है इस कंसेप्ट को।
तो यहाँ तक तो था आपका फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, कि चारों के चारों को पढ़ा और लास्ट में हैप्टिसिटी का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब आपके पास आते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज द मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड कार्बोनिल्स। दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है, पहले मेटल इथाइलिनिक और मेटल कार्बोनिल्स, दोनों को पार्ट को डिवाइड किया गया है। अब इथाइल वर्ड, इथाइलिन, ये वर्ड का क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द इथीन मॉलिक्यूल। तो लिगेंड के तौर पे क्या है? इथीन, और मेटल के तौर पे क्या है? कोई भी मेटल, राइट, लाइक दिस। सो पाई बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। They are the organometallic compounds where metal atom coordinates with an alkene through the pi bond. pi bond के थ्रू बॉन्ड बनता है। की कंसेप्ट क्या है? डबल बॉन्ड इंटरेक्ट्स विद द मेटल वाया पाई डोनेशन एंड पाई बैक डोनेशन। दो टाइप के डोनेशन है आपके पास, बॉन्डिंग है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, किसकी बात की जा रही है? इनकी, लाइक दिस, राइट। सो दिस इज द नेम ऑफ द मॉडल, इन केस पूछा जाए आपसे। बाकी देर आर 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? पाई डोनेशन, जहाँ पे एल्कीन डोनेट करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम इट्स फील्ड पाई ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल के पास क्या है? एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, राइट। तो कहने का सिंपल मतलब ये है, देखिए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये किसके हैं? लिगेंड्स के, राइट। और ये क्या है? मेटल। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है आपके? देखिए, CH2 एग्जाम्पल के लिए, डबल बॉन्ड CH2, ये वाला पाई बॉन्ड किसको डोनेट कर रहा है? मेटल के पास जो वेकेंट d ऑर्बिटल्स है। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल डोनेट कर रहा है मेटल को। इसको क्या कहा जाता है? पाई डोनेशन, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो एल्कीन ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम इट्स फील्ड पाई और बॉन्ड इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। सेकंड आपके पास क्या आता है कि मेटल के पास जो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, वो वापस डोनेट कर देता है किसको? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, लिगेंड के, राइट। तो ये है, इस वापस डोनेट कर दी इसने, मेटल ने इसको। सो मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक फ्रॉम इट्स फील्ड d ऑर्बिटल्स इनटू एम्प्टी पाई ऑर्बिटल ऑफ द एल्कीन। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? सिनर्जिक इफेक्ट दैट स्टेबलाइज, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स को, राइट। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिगेंड के किसको डोनेट की? मेटल को, जिसको कहा गया पाई डोनेशन। और मेटल ने जब ABO यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को वापस डोनेट की, उसको कहा गया पाई बैक डोनेशन, राइट। आई होप आपको क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कोई, प्रोवाइड एनी वन एग्जाम्पल ऑफ मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जीजेस सोल्ट आता है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आप सामने देख सकते हैं। प्लैटिनम के 4 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड पे क्लोरीन है, 1 बॉन्ड पे डबल बॉन्डेड इथाइलिनिक कंपाउंड है, लिगेंड है। सो पाई बॉन्ड के थ्रू ये डोनेट कर रहा है प्लैटिनम को, प्लैटिनम वापस डोनेट करेगा इसको। या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो आप, प्लैटिनम, ये विकिपीडिया से लिए हुए हैं सारे, राइट। और ये डबल बॉन्ड से ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो प्लैटिनम Cl3C2H4। स्ट्रक्चर की बात की जाए, इथाइलिन इज कोऑर्डिनेटेड टू प्लैटिनम थ्रू इट्स पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है। सिग्निफिकेंस, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पोजेसिंग दिस पाई डोनेशन, राइट। तो पहली बार जो डिस्कवर किया वो ये था। स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात की जाए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, देखिए डबल बॉन्ड इसने डेंसिटी मेटल को दी, तो क्या हुआ? CC बॉन्ड वीक हो गया,
जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, राइट। वही दूसरी तरफ मेटल ने किसको डोनेट किया वापस, इसी को। सो देयर इज पार्शियल कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई दोनों के बीच में। सो दीज आर द टू स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट आपके पास आता है फेरोसीन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये मॉलिक्यूल है, बाय नेम है सिलेबस में। ये स्ट्रक्चर है, आप सामने देख सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। रिंग का नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग। ये आप देख सकते हैं, मैंने सर्कल कर दिया है, सीपी रिंग इसको कहा जाता है, सीपी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। सो देयर आर 5 कार्बन एटम्स which are interacting with the iron atom, right। और यहाँ पे भी 5 है, ये भी डोनेट कर रहे हैं। तो 5 है तो हेप्टिसिटी कितनी होगी इसकी, 5, राइट। सो फेरोसीन क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल है सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस का। 2 रिंग के बीच में आपका आयरन एटम सैंडविच हो चुका है, आयरन, राइट। स्ट्रक्चर की बात की जाए, iron atom is sandwiched symmetrically between these two parallel CP rings. Each CP ring donates 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 5 ये दे रहा है इसको। और आयरन किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 Fa2+, राइट। बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सिग्मा एज वेल एज पाई इंटरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए, D6 कन्फिग्रेशन में है Fe2 2H, ये मैं बता ही चुका हूँ। 10 ये आ गए, 5 इसने दिए, 5 इसने दिए, 10 8 इसके पास है, तो टोटल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, थर्मली स्टेबल है, अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसी बेंजीन देता है। बेंजीन आपका वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका फेरोसीन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज द मेटल कार्बोनिल्स। जैसे अभी आपने मेटल इथाइलिनिक कंपाउंड सुने, राइट, जहाँ पे क्या था, ये बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि पाई बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहा था। ऑन द सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये बॉन्ड डोनेट कर रहा है मेटल को, लाइक दिस इज द मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। सो दे आर द कंपाउंड्स वेयर CO लिगेंड्स आर बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल सेंटर, उनको मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। की फीचर्स क्या है, बोथ सिग्मा डोनेशन एज वेल एज पाई बैक डोनेशन अकर्स। सिग्मा डोनेशन कार्बन कर रहा है और ये वापस में आपका डोनेट कर रहा है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। आप देख सकते हैं सिग्मा डोनेशन क्या है, CO डोनेट्स लोन पेयर फ्रॉम कार्बन टू मेटल एंड मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल्स, दैट इज द पाई बैक डोनेशन, राइट। क्लासिफिकेशन की बात करें, 2 टाइप्स के आपके पास है, मोनोन्यूक्लियर है और पॉलीन्यूक्लियर है। मोनो का मीन्स क्या है, सिंगल, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास ये है निकल टेट्राकार्बोनिल है, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक ही न्यूक्लियस है, एक ही मेटल है, तो इसलिए इन्हें कहा गया है मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, सो सिंगल न्यूक्लियस इज देयर। पोली मीन्स मोर देन 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा मेटल एटम आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात की जाए, इन द केस ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल सिंपल स्ट्रक्चर्स है लाइक दिस। ये 2 एग्जांपल याद कर सकते हैं एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए। निकल टेट्राकार्बोनिल की टेट्राहेड्रल है कार्बन, हेक्साकार्बोनिल की ऑक्टाहेड्रल है। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल में मेटल ऑफन ब्रिजेस बाय द CO लिगेंड। मान लीजिए 2 मेटल है लेट्स सपोज, तो जनरली CO के साथ दोनों ही कनेक्शन में होती है लाइक दिस। So metal orphans are bridged by the CO ligands and can form metal bonds also. ये बॉन्ड भी बन सकता है आपस में, ठीक है।
की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। IR में आपने सब पढ़ा होगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है CO की, दैट इज सेंसिटिव टू बैक डोनेशन। जितनी ज़्यादा बैक डोनेशन होगी, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटल से, ये CO बना, इसने इसको डोनेट किया और मेटल ने वापस में इसको डोनेट किया, तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बैक डोनेशन रहेगी उतनी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वीकर रहेगी, राइट, एनर्जी कम रहेगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, मैनी मेटल कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक, मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। टॉक्सिसिटी की बात करें, दे आर जनरली टॉक्सिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। कैटालिसिस में यूज होते हैं ये आपके मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, दे सर्व एज अ कैटालिस्ट इन द हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये नेम ऑफ द रिएक्शंस है जहाँ पे इनका यूज किया जाता है। मटेरियल साइंस में कहाँ यूज किया जाता है, हाई प्योरिटी मेटल्स बनाने में वहाँ पे यूज होते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक सिंथेसिस में बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सिंथेसाइजिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का। सो ये आपका चैप्टर था। समराइज फॉर्म में यदि हम समझे, सो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री इज अ क्रूशियल फॉर बोथ एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। Understanding the metal-carbon interactions allow chemists to design the better catalysts, materials and medicines. Right? Hapticity और different जो alkyl forms है उनको अंडरस्टैंड करने से आपको मॉडर्न ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री समझ में आ सकती है। There are several salts like Jesus salt which are quite important from medicinal point of view. Ferrocene is a sandwich complex which obeys the 18 electron rule. Metal carbonyls are the classical example of synergic bonding in which molecule is having structural and catalytic properties. Right, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको डेफिनेशन बताई, क्लासिफिकेशन बताई, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग ऑफ दीज, हैप्टिसिटी बताया, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन द मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस, फेरोसिन की स्ट्रक्चर बताइए आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स 2 टाइप्स के थे वो बता दिया आपको, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टी एंड बॉन्डिंग इन मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, राइट। तो ये छोटा सा आपका चैप्टर था। चैप्टर 1 एंड 2 इस पेपर का मेरा हो चुका है कंप्लीट, और इनको आप यूट्यूब चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर उससे अगला ये, और ये पेपर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए। कोई भी डाउट क्वेरी हो, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।